जो कि हमारे सनातन का सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है। सर्वप्रथम रामायण प्रभु श्री वाल्मीकि जी इन्होंने लिखी। वाल्मीकि जी के बारे में बोलने से पहले कुछ जरा उनके इतिहास की ओर जाते हैं कि राम नाम का प्रभाव क्या है। एक जंगल है जहाँ पे एक डाकू है, आने वाले जाने वाले लोगों को मारता है, काटता है। अच्छा, और उनके मुंडे की माला भी जो अपने गले में पहनता है। विचार कीजिए, इतना दुष्ट, इतना पिशाच, जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अब उसके गले में एक दिन आ गए उसके सामने नारद मुनि। नारद मुनि तो चले नारायण नारायण ये बोलते हैं, मारो काटो, मारा काटा मार काट। इसकी जगह पे नारायण नारायण कौन बोल रहा है? कौन है रे? बोले तू निकाल, बोले तेरी झोली निकाल। बोले अरे भाई, मेरे हाथ में ये वीणा और मुख में रामायण के नारायण का नाम, इसके नाम मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं बोले तू झूठ बोल रहा है। अच्छा ठीक है, बोले मेरे पास जो है मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन एक बात बता, बोले ये सब करके तुझे क्या मिलेगा? बोले भाई मैं मेरे बच्चों का बीवी का पेट पालता हूँ। अच्छा तो बोले तू हे जे पाप करत आहेस म्हणे, तुझं नाव काय सांग बरं म्हणे? माझं नाव म्हणे वाल्या कोळी. अच्छा अच्छा, वाल्याच चल म्हणे, 2 मिनिटं तुझं ते जे काही शास्त्र आहे शस्त्र आहे म्हणे, हत्यार आहे ते बाजूला ठेव आणि सांग म्हणे मला. म्हणे काय सांगा? तू हे जे पाप करत आहे या तुझ्या बाबत तुझी पत्नी सहभागी होईल? अरे हो बिलकुलच होणार. एक काम कर म्हणे, तू घरी जाऊन तुझ्या पत्नीला विचारून ये. पळत पळत गेला. अगं हे ऐकते का ऐकते का? अहो इतक्या लवकर कसे आले? आज मारला का म्हणे लवकर? अगं नाही काही प्रश्न विचारायला आलो. म्हणे काय? मी म्हणे हे सगळे जे पाप करतो मी तुमचं पोट चालवण्यासाठी करतो. तू माझ्या बापात सहभागी होशील ना ग? 7 जन्माची तुझी माझी गाठ. म्हणे नाही रे बाबा, लग्न करून आणलं, आता कर्तव्य आहे म्हणे उदरनिर्वाह करायचं. मी कधी तुम्हाला सांगितलं होतं का म्हणे की पाप कर्म करा, कुणाला मारा? तुम्ही करताय, तुमची इच्छा आहे. अरे अच्छा, हे काय झालं? पळत पळत गेलं नारद मुनीकडे. अहो नारद मुनी माझी पत्नी नाही म्हणते. बरं बरं म्हणे, एक काम कर म्हणे, ज्यांनी तुला जन्म दिला त्या आई वडिलांना जाऊन विचार. अहो ते तर बस म्हणते, विचारून तर घे बाबा. पळत पळत गेला. ए आई म्हणे काय रे, काय म्हणतोस वाल्या? अगं आई म्हणे काय असं पटपट तेच प्रश्न माझ्या बापासोबत. अरे मेल्या मुडद्या म्हणे, आई तर अशीच असते कोणाची पण, किती शिकेली असू द्या. शिकेली असं तर इंग्लिशमध्ये म्हणे बेवकूफ आहे क्या रे, इडियट आहे क्या? आई म्हणे मुडद्या म्हणे तुला लाज वाटते का रे म्हणे? आईला म्हणतोस म्हणे की माझ्या बापात सहभागी होशील का? बाबा रे, मी तुला जन्म दिला एक चांगली व्यक्ती बनण्यासाठी. निर्णय तुझा होता, मार्ग तू निवडलास. लहानपणी आम्ही तुम्हाला सांभाळलं, हातात मी तुमचं कर्तव्य आम्ही सांभाळायचं. वडिलांना विचारलं, ते नाही म्हणे. आता जरा चांगलाच घाबरला. इतका मोठा राक्षस तुझा व्यक्ती पळत पळत गेला. काय करू म्हणे? तुझ्या मुलांना विचार. मुलांना विचारलं. अहो बाबा काही म्हणता का म्हणे? आम्ही लहान लहान लेकरं म्हणे, आम्हाला काय कळते म्हणे काय पापन पुण्य, आम्हाला काही माहित नाही बाबा म्हणे, आम्ही आमचं खेळणार आणि अभ्यास करणार. आता कसं करायचं, काय करायचं? नारद मुनीच्या तो पाया पडलो. आता कसं? नारद मुनी म्हणे आता काहीतरी करावं लागेल. मी काय करू? देवाचं नाव घे. मी देवाचं नाव? अहो म्हणे मार काट केला म्हणे, बचपन से कुछ बोला नहीं, आप बोलते भगवान का नाम ले. नारायण नारायण म्हणे, काय अवघडच म्हणे, कृष्ण कृष्ण म्हणे येतच नाही म्हणे. बरं आता कसं करायचं, काय करायचं? नारद मुनी सगळ्यांचे मंगल करणारे आहेत. नारद मुनी म्हणतात मरा मरा तर म्हणता येते ना? म्हणे हो ठीक आहे म्हणे, म्हणे काय म्हण? मरा 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 मराचं राम राम केव्हा झालं आणि वाल्या कोळ्याचा रत्नाकरचा वाल्मिकी केव्हा झाला? हा आहे प्रभाव आमच्या राम नावाचा. आणि याच वाल्या कोळ्यांनी पुढे जाऊन माता सीतेला आपल्या आश्रमामध्ये शरण दिली आणि लवकुश नावाच्या 2 पुत्रांना जो जन्म दिला, तिथेच आमच्या वाल्मिकीची 2 मुलांना घडवलेलं आहे. असा आहे राम नामाचा प्रभाव. पहिली रामायण वाल्मिकीजींनी जी लिहिलेली आहे ती आहे संस्कृत भाषेमध्ये. त्याच्यानंतर असं म्हणतात की कमीत कमी 250-300 रामायण संपूर्ण जगात वेगवेगळ्या भाषेमध्ये लिहिल्या गेली. पैकी दुसरी रामायण आहे जी महत्वाची, आपल्या घराघरात वाचली जाते, तिचं नाव आहे श्रीरामचरितमानस. असे म्हणतात की वाल्मिकींचा अवतार तुळशीदासजींच्या रूपाने झाला आणि तुळशीदासजींना महादेवाने विनंती वजा आज्ञा केली की बाबा तू असं असं लिही. तुळशीदासजी रोज लिहू लागले. आपलं तेच संस्कृत, कारण आधी संस्कृत भाषा कशी होती, घराघरात बोलली जायची. आपली मातृभाषा संस्कृत आहे हो. आता हे सगळ्या भाषा आलेल्या आहेत. आता फक्त रोज श्लोक लिहायचे, ते श्लोक नष्ट होऊन जायचे. आता करावे कसं? घाबरले तुळशीदासजी, हे क्या हो रहा है मेरे साथ में? मग एके दिवशी साक्षात महादेव आले. त्यांनी दर्शन दिले. त्यांनी सांगितलं की बाबा रे, तू ही जी कथा लिहित आहोस ना? तुळशीदास म्हणे ऐक माहिती गोष्ट संस्कृत भाषेमध्ये वाल्मिकीजींनी लिहिलेली आहे, तू प्राकृत भाषेमध्ये लिहिले.
लोक भाषेमध्ये लिही, जेणेकरून तुझी तुलसी महाराज घराघरात पोहोचली पाहिजे. ठीक है, आता लिही मात्र त्यांना टेंशन, अब कैसा होगा मेरा, कैसा होगा, परीक्षा तो दे दी बोले. जैसे बच्चे टेंशन में आते हैं, माँ के पास फिर जाते, पिता के पास जाते हैं. तर असं म्हणतात की त्या काळामध्ये काशी विश्वनाथ मंदिरामध्ये सगळे मोठे मोठे ग्रंथ, वेद, पुराण सर्व ठेवण्यात आले. परंतु पंडितांचं जे वर्चस्व होतं त्यांनी काय केलं, श्रीरामचरितमानसला सगळ्यात खाली ठेवलं. मंदिर बंद करण्यात आलं. काही वेळाने मंदिर उघडण्यात आलं. श्रीरामचरितमानस सर्वात वरती होती आणि त्याच्यावर सत्यम शिवम सुंदरम अशी आमच्या महादेवांची साई होती. हे आमचे श्रीरामचरितमानस आहे. वाल्मिकी रामायणामध्ये जे सर्वप्रथम रामायण आहे त्याच्यामध्ये 8 कांड आहेत. तुलसीदासांना 8वं कांड लिहिताना थोडंसं भावनिक झाले ते. लवकुश कांड आम्हाला सर्वांनाच माहिती की थोडी दुःखद घटना आहे ती. मग तुलसीदासांनी सर्व कांड लिहिले, मात्र 8वं लिहिलं नाही. आता रामायणामध्ये जे कांड आहेत ते एक तर कामानुसार आहेत, नाही तर स्थानानुसार आहेत. अयोध्येचं वर्णन आहे अयोध्याकांड, प्रभूंचं बाललीलेचं वर्णन आहे बालकांड. आमचे प्रभू मा जानकीसोबत अरण्यामध्ये गेले अरण्यकांड, किष्किंधा नगरीमध्ये गेले किष्किंधाकांड. 5व्या कांडसाठी थांबूया. 6वं कांड आहे, आता 6वं कांड आहे लंकाकांड, ज्याच्यामध्ये युद्ध आहे रामांचं आणि रावणाचं. 7वं कांड आहे उत्तरकांड. असं म्हणतात आमच्या जीवनाचे सगळे प्रश्न या कांडमध्ये भेटतात. मग 5व्याच कांडला सुंदरकांड हे नाव का बघा? किष्किंधा नगरीमध्ये घडलं, लंकेमध्ये पण हनुमानजी गेले, वेगळं नाव देण्यात आलं. तो ऐसा कहते हैं जिस कांड में आके राम का प्रभाव और हनुमान जी का स्वभाव सारे जगत ने जाना है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है. इसी कांड में हनुमान जी ने अपनी सारी शक्तियाँ पाई है और राम नाम के प्रभाव से जाके लंका जलाई है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है. विभीषण जी ने अपनी भक्ति पाई है. और जो कन्फ्युजन था, हमें कन्फ्युजन होता है ना, जायचं तो होतं बाई पण जाऊ की नाही, घरात स्वयंपाक आहे, सासूबाई आता कसं करू, कल्ला करतील का. आम्ही साध्या महिला होतो, आम्हाला घर परिवार सांभाळून नाव घ्यावं लागतं. आमचे काय म्हणतात, स्वयंपाक करता करता बोललं कसं की राम 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 करणं लागतं काय तुला, काही वेगळं आम्हाला करायचं नाही आहे, खूप कर्मकांड करायची आवश्यकता नाही प्रभूचं नाव घेताना. हनुमानजी लंकेमध्ये गेले आणि हनुमानजींच्या नावाचा डंका लंकेतही वाजला, म्हणून सुंदरकांड. सुंदरकांडची कथा सुंदर नामक पर्वतावर सुरू झाली आणि तिथेच येऊन संपली, म्हणून सुंदरकांड. आणि असं म्हणतात, ऐसा कहते कि स्वयं सुंदरता भी जिसके पास सुंदरता मांगने के लिए जाती है, वह जगत जननी माँ सीता का चरित्र इस कांड में आया है, इसलिए भी ये सुंदरकांड है. और माँ जगत जननी सीता, ये भगवती हमारी जो है, ये भक्ति का स्वरूप है. और हनुमान जी ने भगवान की शरण लेने के लिए जाकर लंका में कहाँ गए हैं, लंका में पार क्या किया समुद्र. अर्थात हमारा जीवन रूपी समुद्र पार करने के लिए हमें विकारों रूपी लंका जलाना पड़ेगी, तभी हमें सीता रूपी भक्ति प्राप्त होगी और भगवान राम हम पर प्रसन्न होंगे, इसलिए भी यह सुंदरकांड है. आइए बढ़ते हैं, राम जी और हनुमान जी का आह्वान करते हैं. सिया राम जय राम, जय जय राम. सिया राम जय जय हनुमान. सिया राम जय राम, जय जय राम. सिया राम जय जय हनुमान. सिया राम जय राम,
जाती है, हम सभी जानते हैं। हमारे घर में 2 तुलसी पाई जाती है। एक हमारे तुलसी जी जो श्री रामचरितमानस के रूप में हमारे घर में बैठे हैं, और दूसरी हमारी माँ तुलसी जो बाहर बैठी है। तुलसीदास जी ने लिखा है, अब आगे बढ़ते हैं क्या हुआ। किष्किंधा कांड के 29वें दोहे की ओर हम जाएंगे। उसके पहले 2 मिनट कथा लेते हैं। श्रावण का महीना हो गया है, सुग्रीव की बात हो गया है, लक्ष्मण जी ने गुस्सा करके उनको याद दिला दी है, और चारों दिशाओं में सेनाएं गई है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण मुखी हनुमान जी का हम सभी जानते हैं कि उनकी पूजा का एक विशेष महत्व है। वैसे तो हनुमान जी कलयुग के कहते हैं कि गोल्डन गॉड है, गॉड ऑफ सक्सेस। शिव जी को बनाओ तो पार्वती जी रुक जाती है, भैया हमारा तो नाव ही बोल लिया, मस्त नाव नाही घेतलं। लक्ष्मीजीला म्हणतात मग नारायण म्हणतात मला बोलावलं नाही, करायचं कसं? रामांचं घेतलं मग सीतेचं नाही, मग नेमकं काय करायचं? काही नाही, हनुमानजीची पूजा करायची। हनुमानजी शंकरजीचा अवतार आहेत, शंकरजींना प्रिय आहेत। रामांची आणि सीतांची सर्व कार्य हनुमानजीने केलेले आहेत। हनुमानजीचं नाम स्मरण केलं की रामजी खुश होतात। इवन महाभारताचं युद्ध सुद्धा जेव्हा श्रीकृष्णांना आवश्यकता पडली होती तेव्हा हनुमानजीने जाऊन ध्वजा सांभाळली होती। तर यामुळे हनुमानजीचं नाव घेतलं की आमचे सर्व 33 कोटी देवता प्रसन्न होतात। म्हणून आमचे हनुमानजी गॉड ऑफ गोल्ड पण आहेत आणि गॉड ऑफ सक्सेस पण आहेत। वळूया पुढे। 4 दिशेला सेना गेलेल्या आहेत। दक्षिण दिशेला जी सेना गेलेली आहे त्याचे नायक सेनापती आहेत अंगदजी, जे बालीजींचे पुत्र आहेत, ज्यांचा वध प्रभू श्रीरामांनी केला, कारण त्यांनी जो कार्य केलं होतं अन्यायाचं। आम्हाला रामकथेमध्ये खूप विशेष पाहायला भेटतं की स्त्रियांचा सन्मान करतात। आमच्या रामजींनी आपल्या चरित्रातून हे दाखवून दिलेलं आहे। बालींनी आपल्या भावाच्या पत्नीकडे वाईट नजर टाकली आणि तिला आपली पत्नी बनवून घेतलं। काय केलं रामजींनी? रामजी म्हणाले की जर तू दुसरा काही गुन्हा केला असता तर गोष्ट वेगळी होती, परंतु भगिनी सूत बंधू नारी अर्थात बहीण, भावाची पत्नी, सून या सगळ्यांना व्यक्तीने कसं पाहिलं पाहिजे? आपल्या मुलीच्या बहिणीच्या दृष्टिकोनातून। आणि तू स्वतःच्या भावाच्या पत्नीला स्वतःची पत्नी बनवत आहे, हा अपराध देणे तुझा मान्य करण्यासारखा नाही आहे किंवा माफ करण्यासारखा नाही आहे। ठीक है, बाली ने गुनाह कबूल किया और बोले प्रभु मुझे तो तार दिया, मेरे बेटे को भी तार दीजिए, उसका जीवन सवार दीजिए, और अंगद को हाथ में दे दिया है। अंगद दक्षिण दिशा में गया है, साथ में हमारे हनुमान जी है, ब्रह्मा जी के पुत्र जामवंत जी है, बड़े बड़े नायक की सेना में है, दक्षिण दिशा में जाना है। अब चले, सबको प्यास लगी है। सुग्रीव जी ने तो बुलावा दे दिया था कि भैया खाली हाथ आओगे तो जीवित नहीं जाओगे, जी नहीं पाओगे। अब किया क्या जाए, भूख प्यास से परेशान है। अचानक देखा कि सामने कोई गुफा है, गुफा में जाएगा कौन? अंगद तो बोलते मैं जाऊंगा नहीं भैया, इसी गुफा के कारण हमारे घर में झगड़े हुए और मेरे पिताजी के प्राण चले गए। जो काम जगत में कोई नहीं करता है वह काम मेरे हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी अंदर गए, वहाँ पर स्वयं प्रभा जी बैठी हुई है। हनुमान जी बात करते हैं, स्वयं प्रभा जी समझ जाती है कि पवन पुत्र आए हैं, प्रणाम करती है, बातचीत होती है। स्वयं प्रभा जी सबको पानी वगैरह देती है और बाहर जाने का रास्ता दिखाती है और कहती है कि बाकी आपके जो काम है समुद्र के पार जाएंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। समुद्र के पार नहीं, समुद्र के किनारे। अब आए हैं, आए और बैठे ही नहीं है। हाँ 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 क्या आवाज है? बोलते भाई ये क्या है, अभी तो मुश्किल से पानी पिया, अब कौन हंस रहा है? वहाँ पे कौन बैठा है? संपाति बैठा है। किसका भाई? जटायु का भाई। ये जटायु जी वही है जिन्होंने माँ सीता की जान बचाने के लिए, अर्थात माँ सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ाई की और वह मृत्यु को प्राप्त हो गए, और उनका अंतिम संस्कार मेरे प्रभु श्री राम ने किया है। संपाति ने पता बताया, सीता को रावण ले आया। संपाति तो हंस रहा है, अभी तो फिलहाल बाद में पता बताएगा। बोले बोले चलो अच्छा है, बोले आज मुझे बहुत भूख लगी थी, बोले आहार मिल गए। सब लोग वहाँ पे बोले बातें करने लगे, आहार भेटलाय, अरे याच्यापेक्षा तर तो जटायू चांगला होता। का चांगला होता? म्हणजे जटायू, तुम्ही कोणत्या जटायूची गोष्ट करत आहात? अरे गिद्ध, वो तो मेरा भाई है, छोटा भाई है, आपको कहाँ मिला? बोले उसने राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए और हम राम जी के कार्य करने के लिए आप उनको खाने की बात करते हो। रोने लगा, जो भी हंस रहा था। जाकर उसने श्रद्धांजलि तिलांजलि जो भी देते हैं वो समुद्र किनारे दी है और बोला है कि बोलो आपका क्या काम है? बोले हम ऐसे ऐसे आए, माता सीता को खोज रहे हैं। गिद्ध की दृष्टि बहुत नुकीली होती है, बहुत तेज होती है। संपाति जी ने वहीं से देख लिया है, कह दिया कि माँ सीता को रावण लेके गया है और अशोक वाटिका में बैठी है। बोले और मदत करो। आता आपल्याला कोणी काही केलं नाही, झाडून दिलं, तो मावशी दुसरा पोचा लावून द्या ना, मावशी म्हणजे बाई राहू द्या, मला 10 घरी कामं करायचे। तसं संपाति चिंतन की नहीं रे, बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब बोले फिर भी काम करेगा कौन? बोले काम तो वही करेगा। बोले कौन? वो जो बैठा है, बोले राम राम जो कर रहा है। अच्छा ठीक है देखते हैं। अब हनुमान जी बैठे हैं, राम राम का नाम सुनना शुरू है।
अब अंगद कहता है मैं 100 जन जा सकता हूँ, आ नहीं सकता हूँ। अब घर में कोई काम रहा तो हर कोई क्या करता है, अपना अपना डिपार्टमेंट लेता है. जाऊबाई म्हणते एक काम कर ना बाई, मी हे सामान घेऊन येईन. दुसरी जाऊबाई म्हणते मी भजन गाईन बरं का. अनुराधाई म्हणतात तू जाऊ दे बरं का, भजनाचं मी पाहून घेईन, काही असेल तर मग मी पाहिजे. एखाद्या जाऊबाईकडे पैसा असतो ती काय म्हणते मी गोड घेऊन येईन, काळजी करू नका. एखादीला किराण्याची माहिती असते ती असं प्रत्येक माणूस सेनामध्ये आपलं आपलं बखाण करत आहे. पण ज्यांना कार्य करायचंय ते चूप बसलेले आहेत. जामवंतजी जे सगळ्यात वृद्ध आहेत, मग ते त्यांनी विचार केला की हनुमानजीला आता जागृत करायला पाहिजे. कह रीचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना. पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना. कवन सुका जकटिल जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाई. आता कोणाकडे काम करायचं आपण कसं करतो, माझ्या पिंड्यात मुलीच विचारले तुझ्यासारखं तर लेकरूच नाही, मुलगी असेल तिला असं करतो. पण हनुमानजीची खूप तारीफ केली त्यांनी, तुम्ही पवनचे पुत्र आहे, जगाचे सर्व काम तुम्ही करू शकता. परंतु हनुमानजी ने आपको जो बोलना है बोलिए, मैं तो राम जी के ही नाम स्मरण में रहूंगा. मग शेवटी काय केलं जामवंतजींनी, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा. तसंच म्हटलं की राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ. अच्छा, राम काज लगी मम अवतारा. जय श्री राम बोला है और हनुमान जी उठ के बैठे हैं. सुंदर नामक पर्वत पर उन्होंने कट वहां पर कूदी मारी है और कहते जामवंत जी जो अभी तक खामोश बैठे थे, राम काज का नाम सुनते कहते बोली जामवंत जी मुझे क्या करना है. आप कहो तो मैं रावण को मार के आऊं, आप कहो तो मैं समुद्र को सोख लूं, आप कहे तो मैं त्रिकुट पर्वत को उखाड़ के लाऊं. जामवंत जी कहते चलिए आप नीचे आइए. राम जी का नाम कहते हैं, अब इतने बड़े हो गए, नीचे आइए. हनुमान जी नीचे आए, प्रणाम किया. बोले जामवंत जी, हनुमान आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है और माता सीता का पता लगा के आना है. बाकी प्रभु का अवतार हुआ है, हम तो लीला का केवल हिस्सा है. हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया है, सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन छोटे बड़ों को सबको प्रणाम किया है. कहते हैं कि नम्र व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं देखता है, सबसे आशीर्वाद देते चलता है. हनुमान जी ने वैसा ही किया है. निकले हैं जिमी अमोघ रघुपति करवाना, एक हाथी चली हनुमाना. जैसे हनुमान जी निकले तो ऐसा लगा कि राम जी का कोई अमोघ भान चल रहा है. हनुमान जी निकले हैं, समुद्र को पार चले हैं. जामवंत जी ने किस तरह उठाया ये तो हमने देखा, लेकिन जैसे ही हनुमान जी समुद्र के ऊपर गए, समुद्र क्या करता है आइए देखते हैं. कैसे समुद्र अपने उछाल रहा है लाटे, और क्या कह रहा है हनुमान जी से. काहे गरजे गरज डरावे, काहे गरजे गरज डरावे, बिन बात की आँख दिखावे. काहे गरजे गरज डरावे, बिन बात की आँख दिखावे. जाने पार ऐसा गर, जाने भी दे उस पार होए सागर. काहे गरजे गरज डरावे, बिन बात की आँख दिखावे. काहे गरजे गरज डरावे, बिन बात की आँख दिखावे. जाने भी दे उस पार होए सागर. जाने भी दे उस पार होए सागर. मैं रामदूत बलवाना, मैं रामदूत हनुमाना, मैं रामदूत हनुमाना, मैं रामदूत हनुमाना. मुझ गढ़ लंका है जाना, मैं रामदूत हनुमाना. मुझ गढ़ लंका है जाना. माता सिया की बानी, खबरसार होए सागर. माता सिया की बानी, खबरसार होए सागर. जाने भी दे उस पार होए सागर. काहे गरजे गरज डरावे, काहे गरजे गरज डरावे, बिन बात के आँख दिखावे. जाने भी दे उस पार होए सागर. जाने भी दे उस पार होए सागर. जाने भी दे उस पार होए सागर. हनुमान जी निकले हैं. निकलते ही सर्वप्रथम उनका सामना मैनाक नामक पर्वत से हुआ है, जो कि उनके पिता का मित्र है. मैनाक जी कहते हैं कि हनुमान जी आराम कर लीजिए. हनुमान जी कहते हैं कि भाई राम काज कीने बिनु मोही कहाँ विश्राम, मुझे तो जाना होगा. कहते हैं आपको अगर बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो घर में का कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, घराला छोड़ावं लागेल.
काही मोठं यश प्राप्त करायचं तर असंच यश प्राप्त करण्यासाठी, भक्तीला प्राप्त करण्यासाठी हनुमानजी निघाले आहेत. मैनाक पर्वतला म्हणतात की नाही मी थांबणार नाही. पुढे निघाले आहेत. सुरसा माता येते. सुरसा माता म्हणते की भाई आज सुरनमोई दिन आहारा सुरत बचन का पवन कुम्हारा राम काज करी फिर मैं आओ. ठीक आहे. हनुमानजी म्हणतात की माता मला जाऊ दे ग. नाही नाही म्हणते, आज तर देवाने मला आहार दिलाय. तर कोणता आहार आणि कसा आहार? म्हणजे देवाचं कार्य करण्यासाठी चाललो आहे, देवच मला आहार बनवत आहे. आता सुरसा माता म्हणे की नाही मी तर असं जाणार नाही. मग सुरसा मातांनी 1 योजन म्हणल्या, हनुमानजी 2 योजन म्हणले. सुरसा माता 8, हनुमानजी 16, 32, 64. शेवटी सुरसा मातांनी 100 योजनचं आपलं मुख केलं. फिर हनुमान जी कहते हैं कि नहीं अब तो मुझे छोटा रूप धारण करना होगा. हनुमान जी ने तुरंत छोटा सा रूप धारण कर लिया है और माता के मुख में चले गए हैं. मुख में गए हैं, जाके माता का पूरा चेक किया है. माता का चेस्ट तो ठीक है, किडनी तो ठीक है, लीवर वगैरह सब चेक कर दिया है. हमारे साधु संत कहते हैं कि दुनिया की पहली इंडोस्कोपी मेरे हनुमान जी ने की है. बाहर आए हैं, माता को प्रणाम किया है और माता को कहा है कि माता अब तो आज्ञा दीजिए, अब तो मैं आपका पुत्र हो गया हूँ. माता ने कहा कि भाई राम काज जब तुम करियो बल बुद्धि निदान आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान. माता जी ने आशीर्वाद दे दिया है कि राम जी के सारे कार्य आपके हाथों सफल होंगे. आपने बड़ा होकर अपने मुझे बल का अनुमान लगा दिया है और आप जिस तरह छोटे हुए आपने अपनी बुद्धि का अनुमान मुझे बताया है. कहते जब संकट बड़े आते हैं तो हमें जीवन में नम्र हो जाना चाहिए, छोटा बन जाना चाहिए. आगे गए हैं, सिंगिका मिली है. सिंगिका तो वही कहते हैं ना कि थोड़ा सा द्वेष का स्वरूप है. राहु की माँ है और उस समुद्र में रावण ने बैठाया है. हनुमान जी ने आओ देखा था, जैसे हनुमान जी की परछाई पकड़ी, हनुमान जी ने जय श्री राम बोल के उसको उड़ा दिया है. हनुमान जी बताते हैं जो व्यक्ति जैसा होगा हमें उस व्यक्ति के साथ उसका वैसा व्यवहार करना चाहिए. मैनाक पर्वत को प्रणाम किया है. सुरसा माता को अपने बल बुद्धि का प्रमाण दिया है, क्योंकि पता था प्रमाण देना पड़ेगा. अब आगे आए, सिंगिका को ना प्रमाण दिया ना प्रणाम किया, सीधा 1 2 3 चल जाओ मैं तो निकल जा. अब आए हैं लंका के तीर. लंका में आते से सर्वप्रथम कौन मिला है? काल मिला है. काल को जैसे ही हनुमान जी ने ऊपर से देखा, हनुमान जी जहाँ भी जाते हैं ऊपर से देखते हैं. लंका को ऊपर से क्यों देखा है? कहते हैं कि लंका भोग की नगरी है और मेरे हनुमान तो योगी है. बोलते पहले दूर से तो देख लो भैया क्या नगरी है. काल को अपने दांतों तरह चबा लिया है हनुमान जी ने. अब क्या किया जाए? काल घबरा गया है. बोलते हनुमान जी मुझे छोड़िए. हनुमान जी कहते छोड़ूंगा लेकिन एक शर्त है. बोले क्या शर्त है? मैं जा रहा हूँ. बोले कहाँ? बोले लंका में. ठीक है बताइए आज्ञा कीजिए. काल कह रहा है मेरे महाकाल से कि आज्ञा कीजिए. बोले आप वहाँ मैं जाऊँगा तो जिसके पास इशारा करूँ उसे उठा लेना. ठीक है. काल को छोड़ दिया है, लंका में आए हैं. हनुमान जी ने देखा लंका बड़ी सुंदर नगरी है, सोने की नगरी है. सोना यानी गोल्ड और सोना यानी नीम. सोने की नगरी नीम में सोई हुई है, भोग की नगरी है, सोई हुई है. हनुमान जी ने विचार किया की रात के समय मुझे जाना चाहिए. संध्याकाळी हनुमान जी थांबलेले आहे. रात्रीची वेळ झालेली आहे. मच्छरासारखं स्वरूप आमच्या हनुमानजीने धारण केलेलं आहे आणि निघालेले आहे. सर्वप्रथम सामना झाला. आम्ही बॉर्डर पार करतो, आमचे आय कार्ड चेक होतात की नाही. तिथे आय कार्ड चेक करण्यासाठी लंकी नावाची राक्षसनी होती. ती म्हणे अरे कहाँ जा रहा है? मैं यहाँ की सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ. बोले और मेरा आहार तो चोर है. हनुमान जी कहते अच्छा तो सबसे बड़ा चोर तो तेरे लंका में बैठा है. तेरे लंका का राजा सबसे बड़ा चोर है, पहले उसे क्यों नहीं खा जाती है? बात क्यों से समझाया. अब हनुमान जी ने समझने से मानेंगे नहीं. एक मुठिका एक महाकपि हानि, अर्थात हनुमान जी ने एक मुठिका मारी है, तुरंत नीचे गिर गई है. गिरते से उसका रक्त गिर गया है. जैसे उसका रक्त गिरा है वो राम जी की भक्त बन गई है. अभी तक जो डरा रही थी धमका रही थी हनुमान जी को, निकलते निकलते क्या कहती है कि भाई हनुमान जी कि एक परड़े में संसार के सारे सुख रख दिए जाए और एक परड़े में भगवान की भक्ति या सत्संग रख दिया जाए तो सत्संग का परड़ा भारी पड़ेगा. आप जाइए अपने हृदय में प्रभु श्री राम को बसाइए और सारे कार्य कीजिए. प्रभु से नजर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा. गरण सुधारी पुकरे मिटाई, गोपद सिंधु अनल जितलाई. अर्थात अपने प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करने से क्या होगा? आपके सारे कार्य सफल होंगे. शत्रु आपका मित्र बन जाएगा. सिंधु जो है समुद्र है, गाय के खूर के समान हो जाएगा. हनुमान जी निकले हैं. हनुमान जी ने छोटा सा धारण किया है. मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जतर अगणित जोधा. हनुमान जी ने एकदम छोटा सा धारण कर लिया है. सब ढूंढ रहे हैं. अच्छा मंदिर किसे कहा है? मंदिर राक्षसों के घरों को मंदिर का नाम दिया है क्योंकि रावण का ऐलान था. क्या ऐलान था? मंदिरों को उद्ध्वस्त किया जाए, गायों को काटा जाए, महिलाएं दिखे तो बलात्कार किए जाए, ऋषि मुनियों को खाया जाए. ऐसा रावण भोगी जो राजा था उसके नगरी में उसने राक्षसों के अपनी सेनाओं के घरों को क्या बोला है? मंदिर बोला है. ठीक है. गया दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई. कैसे है उसकी जो उसका भवन कैसा है? बहुत विचित्र है, बहुत बड़ा है, जिसका बखान हो नहीं सकता. भवन पुनी एक देख सुआवा, हरि मंदिर तरह भिन्न बनावा. पूरी लंका देख ली है,
सब राक्षसी असुरी है, कोई शराब पी के है, किसी को अपने कपड़े की सूझ नहीं है। हनुमान जी बोलते प्रभु किस नगरी में मुझे भेज दिया है कार्य करने हेतु। आए हैं हनुमान जी, इसी नगरी में अचानक देखा कि एक घर है, उसके सामने राम जी के चिन्ह लगे, शंख है, सब है। हनुमान जी विचार करने लगे कि लंका निशाचर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, ये तो निशाचरों का राज है, यहाँ पे सज्जन कौन है। चलो बोले देखते हैं। नव तुलसी का वृंद था, वहाँ पे हमारे तुलसी माता भी थी, और प्रसन्न हो गए, देख ही हर्ष कपिर आए, तुलसी माता को देख के तो और खुश हो गए। प्रभु की कृपा से उसी समय विभीषण जी आ गए, जो रावण के भाई है। उन्होंने राम राम सुमिरन किया है। विभीषण जी की और हनुमान जी की बातचीत हुई है। विभीषण जी ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके सामने आए हैं, बातचीत चल रही है। कहते हैं कि दो दुर्जन मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, दो सज्जन मिलते हैं तो और भी खुश होते हैं। इनकी बातें चली, राम जी की कथा चल रही है, बातें चल रही है, आपको उन्हें क्या है। हनुमान जी ये नहीं कहते कि मैं अंजनी का पुत्र हूँ, मुझे सारी ये मिली है, वो मिला है, मुझे बचपन में शक्तियाँ प्राप्त हुई है। उन्होंने सर्वप्रथम ये कहा कि मैं राम जी का दूत हूँ, राम जी के कार्य के लिए आया हूँ। बातचीत चली है। बोले लेकिन विभीषण जी आप सुने, आपकी कैसी चल रही है। बोले क्या कहूँ हनुमान जी, जिस तरह 32 दांतों के बीच जीभ रहती है, मैं तो वैसे ही रह रहा हूँ। बोले हनुमान जी कहते हैं चिंता न कीजिए, बोले डॉक्टर आने वाले हैं। बोले कौन डॉक्टर। बोले प्रभु श्री राम जल्द ही आएंगे और सभी दांतों का अर्थात राक्षसों का इलाज करेंगे और जीभ रूपी विभीषण को बचा के उसका बोले उद्धार करके जाएगा। बातचीत हुई है, विभीषण जी ने बताया है कि कैसे अपनी माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी है। हनुमान जी ने फिर से रात्रि के समय का इंतजार किया है, आगे बढ़े हैं। हनुमान जी जाके अशोक वाटिका में बैठे हैं। उसी समय प्रभु की अनुकंपा से कृपा से रावण आया है, उसके साथ में वो अपनी पत्नी को सारा तामझाम लेके आया। कभी आता है गॉगल लगा के आता है, हाँ सीता शादी करेगी क्या मुझसे, जैसे होता है ना कोई मेंटल व्यक्ति, वैसा है जगह जननी को बोल रहा है। कभी गुलाब लाता है, करेगी शादी, सीता मान जा। माता सीता बोलती बेटे तुझे पता नहीं है क्या, तू किससे पंगे ले रहा है, शांत हूँ मैं, शांत रहूँगी। आज आया है, सामदान भयवेद सब कुछ दिखाया माता को। बोलता है कि कह सुनो की सुनो सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मोरा। कहता है कि मंदोदरी को मैं तेरी दासी बना दूंगा, सारी लंका तेरे नाम कर दूंगा, तू एक बार मेरे पास तो देख। सीता ने क्या कहा, तृणधरी ओट कहती बैदे ही सुमिरी अवधपति परम सनी। सीता जी ने एक केवल अपना जो एक तन रहता है उसको हाथ में लिया है, उसको बीच में लाती है। कहती रावण तेरे पास देखना तो बहुत दूर की बात है भैया, तू निकल जा, मैं तो केवल मेरे प्रभु का स्मरण करती हूँ और मेरा जन्म मृत्यु जीवन सब कुछ उनके चरणों में है। बातचीत हो रही है, बहुत धमकाया है। कहती है मेरे प्रभु तो सूर्य के समान है और तू तो जुगनू के समान है। अच्छा मैं जुगनू हूँ, देखिए माता सीता अकेली है, पूरी उसकी सेना है, राक्षसियाँ उसकी है, परंतु जगत जननी है, डरती नहीं है। उसे समझाती है कि भैया जब तू अगर इतना ही डेयरिंग वाला था, इतना ही बलवान था, तो प्रभु के सामने उठा के लाता, प्रभु के पीछे क्यों उठा के लाया है। सट सुने हरी आने ही मोही, अदम निर्लज्ज लाज नहीं तुझे, तुझे शर्म नहीं आती है, प्रभु के पीछे मुझे उठा के लाता है। बातचीत हुई है, अब उसको गुस्सा आ गया है, बोलता है सीते मार डालूंगा अपनी चंद्रहास से। तो वो कहती है कि ये चंद्रहास मुझे मार ही डालो और मुझे शांत कर दो चंद्रहास। बातचीत हो रही है, गुस्से से चला गया है। कहता है कि 1 महीने में अगर मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुझे सच में मार डालूंगा। चला गया है। माता सीता वहां पे बैठी है, बहुत दुखी है। हनुमान जी सब देख रहे हैं, हनुमान जी परेशान है, कहते जाके इसको मार डालो। लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि जामवंत जी ने क्या कहा है कि सिर्फ जाना और पता लगा के आना। रावण चले गए धमका के। वहीं पर माता सीता की सेवा में त्रिजटा नामक राक्षसी है, जो कि भगवान जी की भक्त है। लंका में 2 बड़े भक्त हैं, एक विभीषण और त्रिजटा। फिर माता सीता कहती है कि हे माँ आप तो मेरी मैत्री की जैसे हो, माँ के समान आपने मुझे संभाला है, अब मुझसे दुख सहा नहीं जाता है, प्रभु का विरह सहा नहीं जाता है, कुछ ऐसा कीजिए, मुझे अग्नि ला के दीजिए, मैं यहाँ चिता लगाती हूँ और उस चिता में मैं लेट के अपना दाह कर लेती हूँ। त्रिजटा समझाती है, प्रभु के बाण का प्रताप बताती है। देखिए राक्षस समझा रही है कि नहीं माता प्रभु आएंगे, आपको लेके जाएंगे। और फिर उधर गई है और क्या कहती है, राक्षसियों को कहती है कि मैंने रात में एक सपना देखा है। क्या देखा है, सपने बानर लंका जा रही, जात उधार सेना सब मारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सपने गए दिन जारी। ये राक्षसियों जागृत हो जाओ, मैंने सपने में देखा, एक सपने में एक वानर है। हनुमान जी कहते बाप रे, मैं सपने में चले गया और मुझे पता नहीं। और लोग कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति महिलाएं कर नहीं सकती है। विचार कीजिए, भक्ति को ढूंढने के लिए जब निकले हनुमान जी, सबसे पहले कौन मिला है, मैनाक जी तो मिले हैं, सुरसा मिली है, सिंगिका मिली है, लंकिनी मिली है, और त्रिजटा जो कि राक्षसी, उसके सपने में हनुमान जी आए। तो हम माता या बहनें हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं कर सकती है। हाँ कुछ धर्म होता है, उसका हमें पालन करना चाहिए।
जो हमारे सनातन में लिखा है उन नियमों का पालन करना चाहिए, किंतु हनुमान जी की पूजा महिलाओं के लिए वर्जित नहीं है। उन्हें अपना भाई बनाइए, गुरु बनाइए, पिता समझिए, बालक समझिए और उस तरह उनका पूजन किए, उन्हें मनाइए। हनुमान जी बोलते अच्छा है, मुझे अब लंका चलाना है। ठीक है प्रभु, संदेशा मिल गया। बोले ये अपडेटेड प्रोग्राम है, आजकल मोबाइल अपडेटेड आते हैं ना, वैसा ही हो गया। ठीक है, बोले त्रिजटा माता सीता को समझा के चली गई है। माता सीता बहुत दुखी है जी, बैठी है, बोलती है कि हे अशोक मेरा शोक मिटा दे, कोई तो मुझे दे दे। उसी समय प्रभु की कृपा से हनुमान जी ने राम नाम की जो मुद्रिका लाई थी वह नीचे डाल दी। माता सीता ने देखा, अरे कोई अग्नि तो नहीं दे दिया मुझे किसी ने, अभी मैंने मांगी थी, कहीं किसी ने अग्नि तो नहीं दे दी है। बोले चलो अब मैं अपना देखती तो क्या है कि भाई बड़ी सुंदर मुद्रिका है। माता सीता कहती है कि यह मुद्रिका तो भाई माया से रची नहीं जा सकती है, ये तो मेरे प्रभु की वही मुद्रिका है जो केवट के जगह पे मैंने दी थी और फिर से केवट ने वापस कर दी थी। ठीक है, मुद्रिका देखी है, फिर अब क्या किया जाए। माता सीता इधर उधर देख रही है। हनुमान जी सोचती है माता के सामने कैसे जाऊँ। हनुमान जी ने सोचा क्यों ना मेरे प्रभु का गुणगान करूं, बखान करूं। हनुमान जी माता को कथा सुना रहे थे। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जय राम कर रहे हैं, सारी तत्व बता रहे हैं। माता सीता कहती भाई सामने तो आओ, जिसने मेरे कानों को इतना सुंदर अमृत पान कराया था, सामने तो आओ। हनुमान जी कहते माई भाई नहीं पुत्र है आपका। जय श्री राम कहती खुद ही मार के नीचे आ गए हैं। जैसे माता ने देखा है कि माता एक नदी से गया, हनुमान जी कहते कि माँ सही है, जिस बेटे के होते हुए उसके माँ का अपहरण हो जाए, माँ ने तो कुछ लेना ही चाहिए। हनुमान जी तो जानते ही नहीं कि माता तो बचपन से ही वानर से डरती है। वही वानर आज माता सीता का पता लगाने के लिए आया है। अब हनुमान जी को कहती है, हनुमान जी पटा रहे माँ मैं तो बालक बेटा हूँ। सीता जी मानती नहीं है। फिर हनुमान जी कहते राम दूत में माँ तू जानकी, सत्य सपत करुणा निधान की। माता कहती है करुणा निधान, अरे भाई जैसे हम माताओं का एक स्पेशल नाम होता है, हम दो ही लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं, तो ये हनुमान रूपी बालक जानता है कि मेरे प्रभु को करुणा निधान कहती है। माता कहती है करुणा निधान, आओ हनुमान बैठो बेटा, कैसे हो, तेरे पिता कैसे है। फिर माता इमोशनल हो गई है। सबसे जगत का सबसे सुंदर यह संवाद है कि एक बेटा बालक अपनी माँ का अपहरण हुआ है, विदेश में जाता है और अपनी माँ को समझाता है कि माता घबराओ मत, प्रभु बहुत जल्दी आएंगे। माता बोलती बेटा तू इतना छोटा और बातें करता है इतनी बड़ी बड़ी। सीता माता पूछती बेटा सब इतनी है। बोले माता ये डुप्लीकेट है। बोले मैं शत्रु की सेना में आया हूँ ना, कहो तो राम जी के प्रताप से अपना असली रूप दिखाऊं। जय श्री राम बोला है कि कनक मुद्राकार शरीरा, इतना बड़ा स्वरूप धारण किया है कि माता बोलती कि हनुमान नीचे आ जाओ। माता घबरा गई है। मेरे बालक बोले माँ ये मेरा कुछ नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप है कि उनके प्रताप से ही मैं छोटा बन जाता हूँ और बड़ा बन जाता हूँ। अब माता का भरोसा हो गया है। अब हनुमान जी को अभी तक सब कह रहे थे कि ये खा लो वो कर लो, मैं ना पूछ रहे थे कि भाई राम काज के लिए मोहे कहा विश्राम। माँ को देखा नहीं कि बच्चों को भूख लगती है, बोलते कि माता अब तो मुझे बहुत भूख लगी है। माता कहती कि प्रभु के हृदय में धारण करना प्रभु के चरणों को और जाना और भूमि गिरे फल खाना। हनुमान जी कहते माता फल खाना तो एक बहाना है, राम जी का दूत आया है, मेरे जगत जननी माता का बेटा आया है, लंका के रावण को बताना है कि भैया रे विजिटिंग कार्ड आ गया है, नेशनलिटी आ गई है, राम राज्य की नेशनलिटी आ चुकी है। हनुमान जी ने पेट भर के फल खाए हैं, पहले तो पेट भर गया पूरा। अब बस हनुमान जी ने सोचा कि अब उधम मचाना पड़ेगी। अब पेट तोड़ रहे हैं, राक्षसों को मार रहे हैं, जामवान माली को मारा है, अक्षय कुमार आने से उसका क्षय कर दिया है, ऐसे पूरी उधम मचा दी है। बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के राक्षसों को मार रहे हैं, एक एक हाथ में 50-50 को लेते हैं, उठाते हैं और भूमि पर गिराते हैं, मट्टी में मिलाते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय सिया राम जय सिया राम करते हुए मारे जाते हैं, अपने कांटे निकाल रहे हैं, मार रहे हैं।
अब राक्षसी ना बहुत घबराई है। पहले क्या बोला रावण को जाके कि एक वानर आया है, वानर अर्थात वन में रहने वाला नर। दूसरी बार जाके क्या बोलते, प्रभु वानर नहीं मरकट आया है। मरकट यानी जो मारता भी है और काटता भी है। अब रावण समझ गया, पहले उसने भट भेजे, फिर सुबट भेजे, लेकिन अब जब इंद्रजीत को रावण ने भेजा है तो महाभट भेजा है, सेना भेजी है उसने, और कहता है कि एक काम करना कि उसको जिंदा उठा के लाना, मैं देखना चाहता हूँ कि ये है कौन। इंद्रजीत का और हनुमान जी का युद्ध हुआ है। एक पैर में हनुमान जी ने उसको अपने रथ से बाहर निकाल दिया है। ऐसा युद्ध हुआ कि मानो दो हाथी आपस में लड़ रहे हो, लेकिन हनुमान जी को उसने देख लिया कि भैया हनुमान जी से लड़ा नहीं जाएगा, माया करनी होगी। उसने उठाया है, ब्रह्म बाण निकाला है। हनुमान जी समझ गए कि ब्रह्मा के बाण का तो मुझे सम्मान करना होगा, वरना हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियाँ, इतने आशीर्वाद थे कि कोई भी बाण उनका कुछ नहीं कर सकता है। प्रणाम किया है, उन्होंने ब्रह्म बाण का स्वीकार किया है। नाग पास में बांध के मेघनाथ उनको लेके गया है। रावण के दरबार में आए हैं। देखते हैं नवग्रह अपनी गर्दन झुका के बैठे हैं। इन नवग्रहों के बीच में हनुमान जी आए हैं। देखते हैं, डरते नहीं है रावण से। रावण की बड़ी चिढ़ गई, बोले तुझे डर नहीं लगता है, मेरी लंका में आके मेरे राक्षसों को मारता है। हनुमान जी बोलते आगे बोले, बोले तू है कौन। हनुमान जी बोलते अरे तू कम से कम ये तो पूछता कि तेरा पिता कौन है, तो यहाँ बैठ के आसन लगा के पूरी राम कथा सुना देता, तू पूछ रहा है तू कौन है। तो बोले जिनके केवल थोड़े देश मात्र से शक्ति से तूने ये जो लंका बनाई है ना, मैं उनका दूत हूँ। तूने उनके पत्नी को जगत जननी माता को लाया है, स्वयं गुरु आके बैठे, महादेव जी रावण के गुरु है, अंशावतार आके समझा रहा है। लेकिन कहता है ना कि रामायण यह कथा अहंकार और संस्कार की लड़ाई है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अहंकार जागृत हो गया है, गुरु का कहना भी नहीं माना है, अब चिढ़ गई है उसकी। जैसे से हनुमान जी बोलते हैं कि तू ऐसा तू ऐसा, बोलते ठीक है, बोले अभी इसको तो बोले मारना चाहिए। उसी समय राम जी की कृपा से विभीषण जी आते। विभीषण जी कहते कि नीति विरोध दूत को नहीं मारा जाता है, तब क्या किया जाए। बोले इसका अंग भंग करके भेजो। हनुमान जी बोलते भैया अब इसको अपनी बहन की याद नहीं आ जाए कि लक्ष्मण जी ने इसके नाक कान काट दिए थे, अब क्या करूँ कैसे करूँ। शारदा माता को मनाने लगे कि हे माँ शारदा अब तू ही संभाल लेना। ठीक है, माता तो माता होती है, क्या सीता माता क्या शारदा माता। शारदा माता यहाँ पे बलवान हो गई है, रावण की बुद्धि में आके बैठ गई है, और उसी समय उनकी बुद्धि की कृपा से वह देखता है कि हनुमान जी अपनी पूंछ को सहला रहे हैं। बहुत होशियार है। अच्छा इसकी पूंछ इसको बहुत प्यारी है, बोले इसकी पूंछ में आग लगाओ। ठीक है, तेल घी कपड़ा सब कुछ आ गया, लंका में कुछ नहीं बचा। राम जी की कृपा से अपने हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बड़ी की है कि सारा नगर खाली हो गया है। हनुमान जी की पूंछ बड़ी होती जा रही है, कपड़ा लगते जा रहा है। ठीक है, अब क्या किया जाए। बोले जलाओ। क्या जलाओ, पूंछ जलाओ। अब यहाँ पे घी रावण का लगा है। घी रावण का सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी है। सब कुछ लगा रावण का और जली किसकी, रावण की। कहते हैं कि किसी की पूंछ बढ़ जाए तो लोगों को सुहाता नहीं है। हनुमान जी की पूंछ लंका में देख के रावण की जल उठी है। जैसे उसको अहंकार को जलाया है हमारे हनुमान जी ने। श्री प्रभु हनुमान जी ने आओ देखा है नताओ, सारी लंका को जला दिया है, केवल एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया है। विभीषण जी का घर इसलिए जला नहीं है, विभीषण राम जी के भक्त है। राम जी की कृपा से सारी लंका जल गई है, बचा है केवल विभीषण जी का घर। क्योंकि यहाँ से कोई डोनेशन नहीं आया था जी। मंदिर का काम होता है, बड़े बड़े लोग डोनेशन देते हैं, उनके घर पे जाके कार्यकर्ता फिर से बोलते प्रसाद द्यावा लागेल, सेठजींच्या घरी जावं लागेल, साहेबांच्या घरी जावं लागेल। हनुमान जी कहते विभीषण जी ने कोई डोनेशन दिया नहीं तो फिर से महाप्रसाद देने की जरूरत ही नहीं, बाकी सबको दे दिया बोले। बस छोटा सा उदाहरण किया हनुमान जी ने। समुद्र के अंदर जाके अपनी पूछ बुझाई है, माता सीता को प्रणाम करते हैं। हनुमान जी के चरित्र से एक सीखने लायक बात है
कि जब भी माता पिता के सामने जाओ, जगत के सामने कितने बड़े बनो, माता पिता के सामने स्वयं छोटे बालक बन के ही रहो, छोटे बच्चे बन के रहो। छोटे बन जाते हैं, माता को कहते हैं कि माता वही दीजिए बच्चों चिन्ह। जिस प्रकार राम जी ने अंगूठी दी थी, माता आप पूछ दीजिए, माता ने चूड़ामणि उतार के दी है। हनुमान जी माता के चरणों में प्रणाम करके निकले हैं और निकलते समय भी इस तरह वहाँ पे टंकार की है अपने पैरों से कि सारी लंका नगरी घबरा गई है, राक्षसियों के गर्भ गिर गए हैं। विचार कीजिए, जाते जाते बोलते हैं कि मेरे माँ का ख्याल रखना, उसका बेटा आके गया है, कोई तकलीफ ना दो, इशारे से कह दिया है। आए हैं हनुमान जी, उस पार आए हैं, अभी बहुत शॉर्ट में लेंगे, लेट बहुत हो गया है। राम जी के पास आए, सब कुशल वगैरह सुना दिए, बातें चितें सब कर दी, सारी लंका का खबर बताया, ऐसा ऐसा है, ये दरवाजे पे ये है, इधर ये है। तो बोले अब प्रभु देर किस बात की है, अब चलिए हम लंका की ओर चलना ही पड़ेगा। है तक निगाह सवाल खूब सारी हमारे राम जी की सेना निकली है, चलिए हम लोग भी चलते हैं, लंका पे आक्रमण जो करना है, लंका रूपी विकारों पे हम आक्रमण करेंगे और हमारे संस्कारों को जागृत करेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, 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 जय भवानी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आह्वान करके और जगत जननी जगदम्बा का आह्वान करके प्रभु श्री राम निकले हैं। सारी सेना के ऊपर प्रभु ने नजर डाली है, सबको अपनी शक्ति दी है, सब फिर से समुद्र के पार आए हैं। अब रावण को पता लगा है, लेकिन रावण से सब लोग डरते हैं, तो कहते हैं कि आपने उनको मारा है, तो ये तो मेरे मनुष्य, इनसे क्या डरना है। सबने बातें चितें की है, सब लोग गलत सलाह दे रहे हैं। विभीषण आके समझाता है कि भाई स्वयं ब्रह्मा आए हैं, आप इनसे बैर मत कीजिए। रावण चरण प्रहार करता है और उनको भगा देता है। विभीषण जी ने कहा कि मैंने सब कुछ तुम्हें समझाया कि सुमति कुमति सबके पुर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति नाना। विभीषण जी समझाता है कि भाई पराई नारी को चौथ का चांद रहता है, उसकी तरह तर्ज दीजिए। प्रभु मेरी बात मानिए भाई। रावण मानता नहीं है, कहता है कि तू निकल भाई, मेरा खाता है उसका गुण गाता है। विभीषण जी निकले हैं। विभीषण जी विचार कर रहे हैं कि जो पैर, जो चरण प्रभु शिव जी ने अपने हृदय में रखे, माता जानकी ने अपने हृदय में रखे हैं, और जिन चरणों के केवल स्पर्श से अहिल्या जो पत्थर थी वो फिर से मानव बन गई है, वह चरण कितने सुंदर हो गए जो जंगल में उस हिरण के पीछे दौड़े थे। मुझे जाना है, आज उस चरणों को प्राप्त करना है जो चरणों की पादुका है। भरत जी अपने माथे पे लेके चले हैं। इधर विभीषण जी निकले हैं। राम जी को पता लगा है कि भाई कोई आया है, ठीक है, अब क्या किया जाए। तो सुग्रीव जी कहते कि भाई कोई होगा, बांध के रखते। राम जी कहते हैं कि कोई कितना भी पापी मनुष्य हो, जो मेरे पास शरणागत आता है, मैं उसका तो बोले उद्धार करके रहता हूँ। राम जी ने बुलावा भेजा है, विभीषण जी आए हैं, बातचीत हुई है। हनुमान जी, राम जी कहते हैं कि विभीषण जी, आप जिस लंका में रह रहे हैं वहाँ पे तो बोले धर्म कैसे निपटा होगा, और आप तो नीतिमान हैं। सब कुछ बातचीत हुई है, आगे बढ़े, बोले अब समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो बोले नीति ऐसे कहती है कि समुद्र आपका गुरु है, आप जाइए और उनके बोले विनंती कीजिए। लक्ष्मण जी कहते कि मेरे भाई किससे विनंती करना है, ये तो गलत बात है। राम जी कहते कि थोड़ा रुको, जाते हैं। गए हैं, अब 3 दिन हो गए हैं। जैसे ही राम जी ने नम्रता धार ली है, इसका अहंकार जागृत हो गया। किसका? समुद्र का,
कि ये क्या ब्रह्मा है? बोले 3 दिन से मेरे चरणों में पड़ा है कि रे समुंदर रास्ता दे रास्ता दे। बोले ब्रह्म होता तो अभी तक का पार कर लेता। अब राम जी समझ गए हैं, विनय न मानती जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय भी न होई न प्रीति। राम जी बोलते कि भैया आप तुझे बताना पड़ेगा। बोलते कि राम, बोले लक्ष्मण मेरा बाल लेके आओ। लक्ष्मण जी बोले भैया नंबर होना भी लेके आता हूँ। बोलते असं आई म्हणते ना की लेकराला घाबरायचं, झाड नाही आण रे, चप्पल आण रे, थांबता याची दाखवतो। आमच्या प्रभू श्रीरामांना फक्त घाबरवायचं आहे, समुद्रामुळे बाण चालवायचा नाही आहे, त्याला दाखवायचं की बाबा काही चुकीचे कार्य करू नको। जसं तो घाबरलाय, मस्त सोन्याचं ताट घेऊन आलाय, त्याच्यामध्ये पाणी मोती सगळं एक घेऊन आलाय आणि त्याच्या चरणामध्ये आलाय, रामांच्या प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है। प्रभु क्षमा कीजिए, आपकी माया की वजह से मैं माया में आ गया था और आप जानते हैं कि हमारी तो करनी जड़ होती है, राम से तो करना निधान है। बोले ठीक है, अब बताओ मैं पार कैसे करूँगा? बोले प्रभु आप स्वयं ब्रह्म है, सब जानते हैं, परंतु मनुष्य रूप में है, इसलिए आप सब कुछ लीला कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। तो प्रभु आपके पास 2 इंजीनियर है, नल नील नामक, वो अगर राम राम लिखेंगे तो पत्थर वैसे ही तर जाएंगे। राम सेतु बनाए हम सभी जानते हैं, बस वहाँ पे राम सेतु की तैयारी हुई है। अब राम जी ने कहा ये जो मैंने बाण उठाया ये तो मैं रखूंगा नहीं, क्या करना चाहिए? तो बोले इस बाण को उत्तर दिशा में चला दीजिए, वहाँ के राक्षस आके मुझे तकलीफ देते हैं। राम जी ने वो बाण चलाया है, समुद्र भी अपने घर को गया है, उसने कहा है कि प्रभु आप कार्य कीजिए, मैं अपनी तरफ से मदद करूंगा। सब लोग अपने अपने घर पे गए हैं और यहीं पर हमारा सुंदरकांड समाप्त होता है। सुंदर नामक पर्वत पे शुरू हुआ है और सुंदर नामक पर्वत पे खत्म हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान चालीसा। हो राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनउ रघुवर विमल जसु, सौदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम
आरती आहे तुम्ही घ्या वाद्य साथ देते. रोहित घे ना आज घे बेटा आज हा, गळ्याला काय? काहीतरी निगेटिव्ह हां 100%